बेल इज ए मैटर ऑफ राइट होता है ना भी, और सिंपल पेटी ऑफेंस को भी बेलेबल ऑफेंस को क्या करता है कि मैं एसपी दापुर रिजर्व पवन कुमार यादव। आज आपने देखा होगा हमने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी किया है हमारे एसपी ऑफिस से रिगार्डिंग हमारा जितने भी कोई भी जैसे कंप्लेन रिगार्डिंग कोई करप्ट प्रैक्टिसेस है जो पब्लिक के नॉलेज में है उसको मतलब कैसे सामने लाया जाए हायर अथॉरिटी के, उसके रिगार्डिंग ये बेसिकली पब्लिक एडवाइजरी जारी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ एडवोकेट गमनिया लेरिक साहब का, उधर चैनल अरुणाचल मेरिडियन का, जो कि इस कवरेज के लिए आए हैं। तो पब्लिक से यही गुजारिश है कि मतलब अगर वो थाने जाते हैं किसी तरह का वेरिफिकेशन के लिए, चाहे वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो या टेनेंट वेरिफिकेशन हो या आर्म्स लाइसेंस का वेरिफिकेशन हो या पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो या अन्य किसी तरह का वेरिफिकेशन हो, उसमें पुलिस आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगी। ये उनका ड्यूटी का पार्ट है, उनको ये फ्री ऑफ चार्जेस करना है। और अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट नेसेसरी लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। और साथ साथ और जो भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक लाता है कि सर ऐसा कहीं हो रहा है वगैरह हो रहा है, तो हमारे तरफ से उसको उसकी जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखा जाएगा और उसको सूटेबल अवार्ड भी दिया जाएगा। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो आईपीएस ऑफिसर श्री पवन कुमार यादव सर जी। आपने मेरा जो हमारा जो हम तो जो भी रिप्रेजेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पब्लिक ऑफ अपर सुबनसिरी और जो भी हमारा यहाँ का डिलीजेंस है उनके लिए मैं रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सर मेरा जो सोच ये है कि जब हम लोग का यहाँ में जो पुलिसिंग का जो बात होता है सर, आए दिन हम लोग सुनता है कि इनर लाइन में भी लेके जाने से थाना से छूट जाता है। तो सर इसका मैटर में आप थोड़ा कुछ थाना से क्यों दे रहे हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग मजिस्ट्रेट या कोर्ट में लाने का जगह में कुछ जो है थाना से सर रिलीज हो रहा है बोल के सुनने दे रहा है। नहीं, डेफिनेटली इसमें मुझे भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं तो उस पर नेसेसरी मतलब एक्शन लिया जा रहा है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आईएलपी चेकिंग पुलिस करती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें जितने लोग भी पकड़े जाते हैं जो मतलब नॉन आईएलपी के साथ यहाँ पे हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उनको एक्सटर्न आउट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऐसा प्रैक्टिस नहीं है तो इसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है, और बीच बीच में ये होता भी रहा है। और आज भी मतलब ऐसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग ड्राइव ऑन है। पब्लिक से यही हमारी एक तरह से सजेशन है कि आप लोग किसी तरह का मतलब अगर अपने काम को करवाने के लिए किसी बाहरी इंसान को मतलब अगर बुलाते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसके पास प्रॉपर आईएलपी हो, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि बहुत सारा केसेस पूरा एंटायर अरुणाचल में देखा गया है जहाँ पे मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है जिनके पास आईएलपी नहीं था। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को एक तरह से सुनिश्चित कर लें कि कभी भी हम किसी बाहरी वर्कर या लेबर को अगर लेके आ रहे हैं काम करवाने के लिए तो उसके पास प्रॉपर आईएलपी हो। और अगर इन केस आपको किसी तरह का नॉलेज है कि आपके अगल बगल में ऐसे लोग हैं जो नॉन आईएलपी के साथ मतलब काम कर रहे हैं तो वो हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम लोग उस पर काम करेंगे, उसको एक्सटर्न आउट करवाने के लिए जो भी नेसेसरी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। सर एक्ट में दिया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से। तो सर आपका कोई पुलिस कर्मचारी कोई पुलिस पर्सनल अगर इस विषय में कोई अभी आपका ही नोटिस में लिखा है कि ब्राइबरी या ग्रेटिफिकेशन एनी काइंड ऑफ ये है, उसके बाद सर ये जो भी है जो पुलिस जो है अंडरमाइन करके पब्लिक को या फिर इनोसेंट पब्लिक को जो अगर कुछ ब्राइब लेते हैं या अगर एनी काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन लेता है, तो सर ये टेट का हिसाब से आप क्या कार्रवाई स्ट्रिक्टली किया जाएगा अपना तरफ से सर? इसमें बेसिकली देखिए हमारे पास नेसेसरी लीगल प्रोविजन है इसको हैंडल करने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है पब्लिक से कि अगर इस तरह का प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करता है तो आप सामने आइए। आपको हमारा नंबर दिया हुआ है, डीएसपी साहब का नंबर है, ओसी साहब का नंबर है, तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। और आपको किसी तरह का थ्रेट या कुछ तरह का मतलब इंटिमिडेशन फेस करना पड़ रहा है तो तुरंत हमें बताइए। आपके सुविधा के लिए ही, आपके मतलब पब्लिक आपके वेलफेयर के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। किसी तरह का कोई धमकी या किसी तरह का कोई करप्ट प्रैक्टिसेस पुलिस थानों में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा एंड सही बात है।
तो सर ये एसपी साहब और आप दोनों काफ़ी बातें की है, तो कुछ कुछ बातें जो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आप दोनों क्या क्या बात हो पाया थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार। इसमें ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता है कि मीडिया पर्सन से आप लोग भी इसको दिखा दीजिएगा आप लोग को स्क्रीन में, कि इसमें लिखा है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ना, पब्लिक एडवाइजरी जारी किया है ये आज का डेट में 18 मई को किया था। तो इसका रिगार्डिंग में मैंने एसपी साहब को नॉट ओनली दिस, हम बाकी रिलेटेड टॉपिक भी बात किया था कि एसपी साहब को मैंने बोला था कि आपका यहाँ में इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस लिखा है, लेकिन आए दिन हमारा जो पब्लिक है जब भी थाना में जाता है या किसी भी प्लेस में जाता है, पुलिस से आईओ पर्सनल लोग से, ये आपका पुलिस पर्सनल लोग से एनकाउंटर जब करता है तो कुछ ना कुछ एक ये आता है कि सुनने को मिलता है कि ये तो सेटलमेंट के लिए, ये सब के लिए। लास्ट यहाँ में भी कुछ लिखा है ब्राइबरी या फिर कोई भी हो इलीगल ग्रेटिफिकेशन या अनड्यू एडवांटेज लेगा तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा करेगा बोल के एसपी लिखा है। तो आए दिन क्या है कि ऐसा हम लोग को सुनने मिलता है। तो हमने इसका चलते में एसपी को बोला है कि आपका थाना में, स्पेशली थाना में कुछ जो एयरिंग ऑफिसर है, आईओ है, कुछ जो मतलब हम जो तरह पहले जो बोला है कि वो लोग का कारण हम लोग आम पब्लिक को बहुत सा मतलब थाना में बहुत चीज़ हरदस्त पेश अप करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो ऑफेंस बोल के भी देयर आर सम पेटी ऑफेंसेस ना, विच कैन बी इजीली आप दोनों विक्टिम और एक्यूज का बीच में अंडरस्टैंडिंग करके उसको सुलझा जा सकता है। लेकिन ऐसे कुछ ऑफेंस में भी, जैसे से सपोज आपका बेलेबल ऑफेंस में भी, जिसमें विक्टिम चलो गुस्सा में दे देता है, एफआईआर कर देता है ये को एक्यूज को, और एक्यूज उन दोनों मिल के बाद में लोकल कबंग करके या थ्रू कुछ भी मीन्स में ये लोग आके थाना में जाके ये लोग एफआईआर को विड्रॉ करेगा बोलते हैं। लेकिन फॉर दैट विड्रॉ ऑल्सो पुलिस लोग, कुछ पुलिस है, हम सब पुलिस को नहीं बोलता है कि मेरा तरफ से तो हम हर पूरा देशवासियों का जितना भी ये इंडिया में जो पुलिसिंग कर रहा है सबको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, नो डाउट। लेकिन कुछ ऑफिसर लोग का कारण से, कुछ पर्सनल लोग का कारण से, ड्यूटी पर्सनल लोग का कारण से नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए एसपी साहब का जो पब्लिक एडवाइजरी जो जारी किया है, ये मैंने बहुत, ये इनिशिएटिव को मैं सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ एसपी साहब का बहुत, और धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पब्लिक ना, हम उसको ये करते हैं। लेकिन आपका जो आईओ है, जो अभी हम थोड़ा पहले जो बोला था, सेटलमेंट चीज़ को भी और सिंपल पेटी ऑफेंस को भी, बेलेबल ऑफेंस को भी क्या करता है कि ब्राइट मांगता है अंडर द टेबल। तो ये चीज़ को मैंने एसपी को बताया, अगर हमको इनकाउंटर करता है ऐसे ऑफिसर से, हम उसका पर्दाफाश किया जाएगा, आपका पास सबसे पास आपका पास आएगा, आप कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आपसे हायर अथॉरिटी में जाके उसको सस्पेंशन से लेकर टर्मिनेशन तक करेगा बोलते हैं। ये बीच में डिस्कस हुआ था, कुछ आपका वीडियो में भी थोड़ा बाद में देखने मिलेगा, और कुछ तो हम ऑफ द कैमरा में बोला था, ऐसा है। तो अब जो पूछा है बेलेबल ऑफेंस का ना, तो बेलेबल ऑफेंस का तो ऐसा है कि एन ऑफेंस इन विच बेल इज़ ए मैटर ऑफ राइट होता है ना, जिसमें बेल जो है आपका पूरा एब्सोल्यूट अधिकार होता है। इसमें एब्सोल्यूट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, योर राइट ना बेलेबल मैटर में। तो क्या होता है कि आप पुलिस स्टेशन से भी ले सकता है, ओसी से, और आप जो है कोर्ट से भी ले सकता है, ऐसा है। तो हम लोग का पब्लिक जो है इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, ये कौन सा ऑफेंस है, ऑफेंस नहीं है। तो कुछ आईओ जो है बेलेबल ऑफेंस को भी ये कर देगा, वो कर देगा, रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर करने का बाद में इसमें तो नॉन बेलेबल भी दिखाई दे रहा है बोल के धरा देता है, जो कि बाद में कोर्ट में आता है तो ये जस्ट एक सिंपल पेटी ऑफेंसेस है, बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा है। तो पब्लिक लोग भी पैनिक नहीं होना है। आप लोग जब सबसे पहले आप लोग पब्लिक को भी हम वही बोलना चाहता है, आप लोग जो अपना लीगल राइट्स को जानिए, अपना अधिकार को जानिए ना। नंबर तो अपना आपको सबसे पहले खुद को लीगली में, लीगल सेंक्शन का अंडर में खुद जो राइट होके बैठिए। जैसे से एग्जांपल, मेरा पास गाड़ी है, मेरा गाड़ी में मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, मेरा इंश्योरेंस है, मेरा पास रजिस्ट्रेशन है, नो डाउट।
तो हमको क्या करेगा, उसका जब चलता है तो हम ट्रैफिक का सिग्नल को हम ध्यान रखता है। उसके बाद हम चलो ये सीट बेल्ट जो पहनना है जो मैंडेटरी जो है एमबीए के हिसाब से मैंने करता है, तो आपको क्या डर है कि नहीं। लेकिन हम लोग का पब्लिक लोग खुद लापरवाही करेगा, खुद बदमाश करेगा, खुद ये करेगा, भले ही अवेलेबल ऑफेंस होने से भी उसके बाद डर लग के पुलिस को ब्राइब देता है या कुछ करता है डर का एफआईआर का रजिस्ट्रेशन का नाम से। ऐसे लोग पब्लिक को तो हम बोलते हैं अभी भी समय आप लोग सुधर जाओ। तो सर लास्टली पब्लिक और पुलिस को आप क्या अपील करते हैं? नहीं, हम तो वही अपील करते हैं कि जो अभी हम जितना भी बोला और उनका एसपी साहब ने जो एडवाइजरी जो जारी किया करप्शन के लिए, ब्राइबरी जो, उसके बाद आपका जो ग्रेटिफिकेशन जो इलीगली जो मींस करता है या अनफेयर प्रैक्टिस करता है जो वर्दी का पहन के, और जो आम पब्लिक है जो उसको ब्राइब देता है, ये दोनों को हम वही अपील करने का, दोनों अपना अपना जगह में प्रैक्टिस कीजिए ना, लेकिन लीगली अपना बोन होके अपना राइट, जैसे पब्लिक है तो उसे सपोज पब्लिक अपना राइट को जानना है, अपना सीमा को मालूम होना है ना कि मेरा कितना राइट है, कहाँ तक अपना राइट जो एक्सटेंड है। और पुलिस को भी वही बोलेगा कि आप लोग जो है प्लीज़ आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग मालूम होगा कि ये पुलिस ने ये फलाना ऐसे ऐसे किया, ब्राइब लिया, कुछ लिया, सिंपल पेटी ऑफेंस के लिए भी वो पुलिस को हम लोग रिवील करके उसका सस्पेंशन टर्मिनेशन तक हम पीछे करेंगे उसको। ये है मेरा तरफ से।